बालू विवाद पर सहयोगियों के आगे झुके सीएम हेमंत सोरेन। बालू घाटों पर पंचायतों को अधिकार देने पर हुए राजी। कांग्रेस जेएमएम के साथ की बैठक, आरजेडी ने किया बहिष्कार। पटन देवी और सारनाथ मंदिर को दहलाने की साजिश। तमिलनाडु का कांचीपुरम भी आईएम के निशाने पर। पटना ब्लास्ट के बाद जांच में हुआ खुलासा। नक्सली मसले पर केंद्र से घिरे नीतीश कुमार। गृह मंत्री ने बिहार सरकार पर लगाया सॉफ्ट होने का आरोप। कहा केंद्र से तालमेल नहीं रखती बिहार सरकार। विपक्ष के सवालों पर विधानसभा में बरसे नीतीश कुमार। कहा आतंकवाद और सांप्रदायिकता में चोली दामन का साथ। बीजेपी को दिया सरकार गिराने की चुनौती। विपक्षी होने पर भी उठाया सवाल। और गया में पिता ही निकला बेटियों का हत्यारा। एसएसपी का दावा, जमीन विवाद में विरोधी को फंसाने के लिए 5 बच्चियों को सुलाई मौत की नींद। नमस्कार, आप देख रहे भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में अब आगे। बालू घाटों की नीलामी के मुद्दे पर सहयोगी दल की धमकी के बाद सरकार नरम पड़ गई है। सरकार ने बालू घाटों की नीलामी का अपना फैसला वापस ले लिया है। कांग्रेस और जेएमएम के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य के बालू घाटों को कंपनियों के हवाले नहीं किया जाएगा। बालू घाटों पर अब पंचायतों का ही अधिकार होगा। आज कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार इससे संबंधित चर्चा करेगी। सहयोगी दलों के साथ बुधवार देर रात हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी। हालांकि जिन जिलों में बालू घाटों की नीलामी हो चुके हैं उसे अभी रद्द करने का फैसला नहीं हुआ है। इस पर सूत्रों ने बनाया कि विभाग डीएमओ से रिपोर्ट मांगकर इकरारनामा हुआ है या नहीं। इकरारनामा न होने की स्थिति में नीलामी रद्द की जा सकती है। इससे पहले सत्ता में शामिल आरजेडी और कांग्रेस ने बालू घाटों की नीलामी रद्द करने की जोरदार मांग की। आरजेडी ने तो इस मांग के लिए बैठक में शामिल होने से इनकार भी कर दिया। बैठक में आरजेडी के एक भी विधायक या मंत्री शामिल नहीं हुए। पटना में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट और आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ही तीखे तेवर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठा प्रचार करने में माहिर है। सरकार ने रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नीतीश ने कहा कि बीजेपी आतंकवाद की तो बात करती है लेकिन सांप्रदायिकता पर खामोशी ओढ़ लेती है, जबकि आतंकवाद और सांप्रदायिकता का चोली दामन का साथ है। सीएम ने बीजेपी को विपक्ष का अभिमान्य से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी को विपक्ष का मैंडेट दिया है, ना कि बीजेपी को। नीतीश ने बीजेपी को सरकार गिराने की चुनौती भी दे डाली। जब नीतीश बोल रहे थे, बीजेपी के एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इससे पहले बीजेपी के साथ आरजेडी ने भी सरकार पर हमला बोला था। नहीं, मैंने तो ईमानदारी से स्वीकार किया। हमने खुद भी पूछ लिया था डीजीपी को और जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं कि भाई देख लीजिएगा, सुरक्षा का सब इंतजाम ठीक रखिएगा। इन लोगों ने मंच के इर्द गिर्द और मंच के सामने जो इनका बैरिकेटेड एरिया था, सब पर पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। उधर तो कोई घटना घटी नहीं, 300 मीटर दूर घटना घटी। आई कहते हैं कि जान पर खतरा होता, ये कहते हैं कि मारने की योजना थी। न जाने क्या क्या बोलेंगे ये। सांप्रदायिकता और आतंकवाद का चोली दामन का संबंध है, ये दोनों का चोली दामन का संबंध है। सांप्रदायिकता पर क्यों नहीं कोई बात रखते हैं? देश के ये हालात आज हो रहे हैं, आखिर उसके तह में तो जाना पड़ेगा और सांप्रदायिक ताकतों को भी सर नहीं उठाने देंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, क्या नहीं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। ये विपक्ष में बैठने वाले और वो भी नकली विपक्ष, ये तो असली विपक्ष है भी नहीं। असली विपक्ष तो आरजेडी है। ये तो बीच में झपट लिया विपक्ष के नेता की कुर्सी। वो कहां विपक्ष, उनको मैंडेट मिला विपक्ष में बैठने का। यहां से हटाए भी गए थे तो बीच में बैठना चाहिए था।
जिसको मैंडेट बिहार की जनता ने चुनाव में विपक्ष में बैठने का दिया, उसको भी स्थापित कर दिए। इनका काम ही है सबको विस्थापित करना। बाहर बोलते रहते हैं कि हम लोग करेंगे। अरे बाहर काहे बोलते रहते हैं? सरकार हमारी कमजोर है, गिराते काहे नहीं है? हम सब मोर्चे पर फेल हैं, तो सदन में अविश्वास का प्रस्ताव ये लोग लाए, हमारी सरकार को विदा कर दे। ये क्या तरीका? हम तो विश्वास मत का प्रस्ताव लाए थे, भाग गए, वोट तक में हिस्सा नहीं लिया। अगर हमारी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो अविश्वास का प्रस्ताव लाइए और हमारी सरकार को विदा करने की अगर ताकत है तो विदा कर दीजिए। नीतीश कुमार भले ही विपक्ष की गैर मौजूदगी में बरस पड़े हो, लेकिन नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सवालों पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, नक्सलियों के प्रति बिहार सरकार का रवैया बेहद सॉफ्ट है। उन्होंने कहा कि इस नक्सलवाद पर बिहार सरकार केंद्र के साथ उचित सहयोग नहीं करती। शिंदे ने कहा कि बिहार पुलिस और केंद्र की जांच एजेंसियों के बीच तालमेल का भारी अभाव है। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फौरन प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं नीतीश ने भी विधानसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर अपने पक्ष रखे। जिस पत्र में उन्होंने ये लिखा शिंदे साहब ने कि देश के बाकी राज्यों में नक्सली घटनाओं में कमी आई है और बिहार में वृद्धि हो रही है, और दूसरा ये भी लिखा उन्होंने कि बिहार पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में बेहतर तालमेल नहीं है, इसलिए बिहार सरकार को अपनी रणनीति के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। नक्सलवाद के मामले पर क्यों विभाजित कर रहे हैं सदन को? इसके बारे में तो सबको सोचना पड़ेगा। कोई हमारे यहाँ की समस्या है अकेले? ये तो देश के कई राज्यों में समस्या है, ये चल रही है। उसके बारे में आरोप, हमारे बारे में कहा जाता है कि इनका जो लाइन है अलग है। अरे भाई, हमारा क्या लाइन है? हमारा लाइन है डेवलपमेंट हो। हमने आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो किसी को अभियान चलाने से रोकती है? हमारे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अभियान चलाने के लिए रोकती है। लेकिन हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि साथ साथ विकास का भी काम हो, ताकि सब लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। और नक्सलवाद की जो समस्या है, इस समस्या में सभी लोगों को मेरे हिसाब से मन बनाना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। तो वैसी परिस्थिति में नक्सलवाद की समस्या को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को रांची रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, इसके लिए जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी ने राजधानी के एल्बर्ट चौक से रथ रवाना किया, जो रांची के कोने कोने में लोगों को रैली की जानकारी देगा। रथ की रवानगी के मौके पर स्थानीय विधायक सीपी सिंह, डिप्टी मेयर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन रांची हो रहा है और एक विशाल विराट रैली को संबोधित करेंगे धुआ सेक्टर 3 मैदान में। और उसी के लिए रांची शहर के अंदर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस रथ का आयोजन किया गया, निकाला जा रहा है, जो पूरे शहर के अंदर घूम करके बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राहत नहीं मिली। सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में मधु कोड़ा एंड कंपनी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन सीबीआई की स्पेशल रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। में सीबीआई टेक ओवर की विजिलेंस केस के बाद विजिलेंस के सीबीआई ने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। उस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद मामला कोर्ट में आया और कोर्ट ने उससे सीबीआई के द्वारा यह कहा गया कि आप इस पूरे मामले को, जिन्हें आप क्लोजर रिपोर्ट दी है, केस डायरी प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत किया गया। केस डायरी के अवलोकन के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आज आदेश के लिए रखा गया था। उस आदेश में माननीय न्यायालय ने आदेश यह दिया कि चूँकि इसमें अभी न्यायिक कार्रवाई के लिए फिर आगे 15 जनवरी को इसमें न्यायिक कार्रवाई है, तो आगे फर्दर इसमें प्रोसीडिंग रखा गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।